कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, हे नाथ नारायण वसुदेव, हे नाथ नारायण वसुदेव, हे नाथ नारायण वसुदेव। बोले कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 10वें श्लोक तक आपने देखा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक के अंदर, दो श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को, जो अर्जुन पहले अध्याय के अंदर जो पूरी गीता का एक भूमिका बनी हुई थी, प्लेटफॉर्म बना था, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को एक उपदेश देने के लिए एक भूमिका बनी थी, उसका चित्रण यहाँ पर पहले अध्याय में हुआ। और अर्जुन वहां युद्ध के मैदान के अंदर जिस समय अगले क्षण अस्त्र शस्त्र चलने वाले हैं, दोनों ओर से शंख ध्वनियां हो गई, युद्ध के अंदर जो बजने वाले वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़े, श्रृंगी आदि सब बज चुके, अगले क्षण जब अस्त्र शस्त्र चलने वाले हैं, और उस समय अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लीजिए, मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना जो मुझे देखना है, मैं अच्छी तरह से देख लूं, तब तक आप खड़ा करिए। भगवान ले जाते हैं जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य प्रमुख जो खड़े थे योद्धा, उनके समक्ष ले जाकर के कृष्ण अर्जुन के रथ को खड़ा करते और कहते कि हे अर्जुन पश्य एतान कुरुनिति, हे अर्जुन देख अच्छी तरह से। और फिर तो अर्जुन वहां अपने ही बंधु बांधवों को देख करके, ध्यान देना, जब अर्जुन ने वहां पर उस युद्ध के क्षेत्र के अंदर अपने स्वजनों को देख करके उनके अंदर मोह पैदा हो गया, और मोह पैदा होते ही युद्ध का परिणाम है, युद्ध के अंदर तो वहां तो मरना मारना है, तो वहां पर देखा कि इस युद्ध के अंदर सब मेरे ही लोग खड़े हैं और सब ये मारे जाएंगे। तो उस युद्ध के अंदर होने वाले जो जितना भी जो घट है उसके बारे में अर्जुन एक चित्रण करता, शोक में पढ़ करके, मोह के अंदर पढ़ करके, अपने ही स्वजन लोगों को देख करके उसके अंदर एक मोह पैदा होता है, और उस मोह से ग्रसित होकर के कहता है कि हे कृष्ण इस युद्ध के अंदर सब ये तो अपने ही लोग खड़े हैं, और इनको मारने पर बहुत सारी लंबी चौड़ी बात करता है, परंतु कहता है कि भगवान यहाँ सब ये सब लोग मार जाएंगे अपने, जब ये सब कुल का नाश हो जाएगा यहाँ पर, और कुल का नाश होते ही कुल के अंदर अधर्म फैल जाएगा, कुल के अंदर अधर्म फैलने से, ए बच्चे ये खेल नहीं है, मैदान नहीं बेटा, हाँ शांति बैठो, कुल के अंदर अधर्म फैल जाएगा, और अधर्म फैलते ही कुल के अंदर कुल की जो मर्यादा है, कुल का धर्म है, वो खत्म होते ही अधर्म फैलेगा, और अधर्म फैलते ही कुल के अंदर वंश संकर पैदा हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। इस तरह से जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वंश संकर पैदा हो जाएंगे, तो वहां पर पितृत्वकों को पिंडदान आदि तर्पण आदि करने वाला कोई नहीं होगा। ध्यान देना, जो पितर हैं आदि इनकी पिंड क्रिया जो है ना, जो वंश संकर होता उसके ये स्वीकार नहीं करते, इसलिए कहा कि पितर तक भी अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। जब इस तरह से वहां पर कुल के धर्म आदि मर्यादा नष्ट हो जाएंगी, अधर्म फैल जाएगा, तो सब पितर लोग तक भी अनिश्चित काल तक नरक के अंदर गति हो जाएंगी। ऐसा उसने एक संभावना प्रकट की। ऐसा शोक से मगन होकर के युद्ध नहीं करना मुझे, इस तरह से वो रथ के पीछे अपने रथ धनुष तीर आदि रख करके बैठ गया, शोक मगन होकर के।
आंखों में से आंसू पड़ रहे हैं। और उस समय भगवान कृष्ण ने 2 श्लोकों के अंदर दूसरे अध्याय में कहा, कुतस्त्वाकस्मलम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन जो तुम इस समय कुतस्त्वाकस्मलम विस्मय समुपस्थितम, जिस समय तेरे अंदर ये शोक नहीं होना चाहिए, और इस समय असमय ये तेरे अंदर मोह से उत्पन्न, ये शोक तेरे अंदर कहां से उत्पन्न हो गया? इस तेरे शोक के पीछे तेरा मोह है, तेरे अपने स्वजनों के प्रति जो एक मोह है, उस मोह के कारण तेरे अंदर ये शोक पैदा हुआ। और इस समय तेरे अंदर उपस्थित नहीं होना था ये शोक। जिस समय अगले क्षण यहाँ पर अस्त्र शस्त्र चलने वाले हैं, युद्ध के लिए शंख ध्वनियां बज चुकी हैं, और सब वहां पर युद्ध के अंदर बजने वाले वाद्य यंत्र बज चुके, और ऐसे असमय तेरे अंदर ये कुतस्त्वाकस्मलम विस्मय समुपस्थितम, हे अर्जुन, ये जो तेरा आचरण है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अस्त्र शस्त्र छोड़ करके जो रथ के पीछे बैठ गया अर्जुन, ये अनार्युष्टम, ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष इस तरह का आचरण नहीं करते। इससे तेरे को कोई स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। तू कहता कि मुझे, तो इससे तेरी कीर्ति भी नहीं बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर कुछ ऐसे शब्द कहे कि ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है, ऐसे कर, ऐसा क्रिया करने से, इस तरह से आचरण से तेरे को स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, तेरी लोक के अंदर कीर्ति ख्याति प्रतिष्ठा तेरी लोग वाह नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण लास्ट में एक और शब्द वहां पर कहते हैं, हरि अर्जुन क्लेब्यम मास्मगम पार्थ, हे पार्थ तुम कुंती पुत्र अर्जुन हो, अरे तेरे अंदर ये नपुंसकता, ये तेरे अंदर कहां से आ गई हिंडलापना? जो तेरे को नपुंसकता का श्राप मिला था राजा विराट के यहां, तुमने उस समय पूरा हो गया था। क्लेब्यम मास्मगम पार्थ ने एतत् ते उपपद्यते। अरे अर्जुन तेरे अंदर ये नपुंसकता कहां से आ पड़ी? अरे शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, हे अर्जुन हृदय की दुर्बलता को त्याग और त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः, हृदय की दुर्बलता को, कायरता को तो छोड़, त्याग और उठ, खड़ा हो। हे परम तपः, तेरे नाम से तेरे शत्रु, तेरे दुश्मन भयभीत होते हैं, और तू इस तरह से यहां पर एकदम दुर्बल बन करके बैठा है। उठ और युद्ध कर। जब भगवान ने कुछ 2 श्लोकों में ऐसे तीर दिए, ध्यान देना, अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्रता के रूप में यहां पर सलाह दी कि तो उठ, तेरे को इससे, ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है, ऐसे आचरण से तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा, इससे तेरे को यश नहीं मिलेगा, तेरी कीर्ति नहीं होगी, बल्कि ये तेरे अंदर नपुंसकता कहां से आ गई, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। अरे अर्जुन तेरे को जो अप्सरा के द्वारा इंद्रलोक में जो मिला था श्राप, वो तो तुमने राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में पूरा कर दिया, उत्तरा को वहां पर नृत्य विद्या सिखाते हुए, और तुमने यहां पर ये दूसरी, ये नपुंसकता तेरे अंदर, कायरता कहां से आ गई? इस तरह से भगवान उनको कहा तो एकदम, जो अर्जुन को खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, वापस वो रथ में खड़ा होता है और भगवान कृष्ण से कहता है, भगवान मैं कैसे, भीष्म पितामह जिनके साथ में युद्ध करने के लिए कह रहे हैं वो भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य है, इनकी तो हमें पूजा करनी चाहिए, इनकी तो अर्चना करनी चाहिए, ये तो हमारे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। यहां पर अर्जुन की देखो बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, इन महानुभाव गुरुजनों को मार करके मैं जगत के अंदर, हम क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए भिक्षा का जीवन जीना, समाज में मांग करके रोटी खाना बड़ो निंदनीय है, फिर भी जिस युद्ध के अंदर अपने गुरुजन आदि को मारना पड़े, मुझे ये युद्ध नहीं करना है, और मैं भले ही भिक्षा का जीवन जीना कबूल है, परंतु मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, गुरुजनों को नहीं मारूंगा। इस तरह से यहां पर अर्जुन कहता है। फिर बाद में देखो अर्जुन एक तो इस तरह कहता है, फिर बाद में कहता है, भगवान देखो बुद्धि की विचलितता, कि भगवान मैं तो ये भी नहीं जानता कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस युद्ध के अंदर हम इनको जीतेंगे या ये कौरव लोग हमको जीतेंगे या नहीं। और दूसरी बात तो है भगवान, जिनको मैं मार करके जीना ही नहीं चाहता, अरे वही धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र ये दुर्योधन आदि यहां पर खड़े हैं,
इस तरह से अर्जुन की नाना प्रकार के विचारों के यहाँ पर पुष्टि मिलती है। एक विचार नहीं है, वो क्षण प्रतिक्षण अपने विचारों को, निर्णय को बदल रहा है। और आगे बोलता है, कहता है भगवान, जब अर्जुन, भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते, अर्जुन एक के बाद एक अपना वक्तव्य दे रहा है, अर्जुन एक के बाद एक अपना वक्तव्य दे रहा है, भगवान कुछ नहीं बोलते। और फिर बाद में उसने जब शरणागति धारण करी और कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव, हे कृष्ण, मेरी तो बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा कार्पण्य दोष से, कायता रूपी दोष से स्वभाव वाला हो गया। मेरी कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव, हे भगवान, मैं कायता रूपी दोष से अपरत हो चुकी मेरी बुद्धि, मैं उस कायता रूपी कर्पण्य दोष वाला हो गया हूं। इसलिए मैं धर्म समूढ़ चेता, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। हे भगवान, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों? कि मेरे धर्म समूढ़ चेता हो गया। मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है। हे भगवान, मैं ये निर्णय करने में सक्षम नहीं हूं। देखो, अर्जुन ने अपनी अज्ञानता स्वीकार की। यहां पर पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, हे भगवान, मैं धर्म, मेरा क्या धर्म है, समूढ़, मैं अच्छी तरह से मूढ़ हूं, इनमें ना समझू, धर्म समूढ़ चेता। हे भगवान, मैं धर्म समूढ़ चेता हूं, मुझे मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, मेरा क्या कार्य है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं नहीं जानता। इसलिए मैं पृच्छा में आपको पूछ रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। हे भगवान, आप मुझे एक, जिसमें मेरा कल्याण हो, यश श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। हे कृष्ण, आप जिसके अंदर मेरा श्रेय होवे, मेरा कल्याण होवे, मेरा हित होवे, मेरा भला होवे, हे भगवान, आप मुझे कहे, ब्रूहि तन्मे, आप मेरे प्रति कहे। ध्यान देना बहने, बहुत सुंदर अर्जुन यहाँ पर पूर्ण शरणागति धारण करते हैं। एक बात ध्यान देने सुनजो कि कहीं अपने जीवन में अड़ी स्थिति पैदा रह जाए तो भगवान से प्रार्थना करने के, हे भगवान, एक कई बार मैंने इसमें प्रवचन में कहा भी है कि अपन भगवान के मंदिर जाए, कहीं पर भी जाए, तो वहां पर एक तहे दिल से अपन स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप हमारे को वो ही प्रदान करना जिसके अंदर मेरा कल्याण छुपा हो। आप वो कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आप हमारे को मत देना जिसके अंदर कल्याण नहीं है। भले ही मैं अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, ना समझ के कारण मैं कुछ मांग लूंगा, मैं तो ना समझू, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूढ़ हूं, मुझे तो कोई समझ ही नहीं, और जो चीज जिसमें मेरा कल्याण नहीं वो मैं आपसे याचना कर सकता हूं, न करता भी हूं। परंतु हे भगवान, यदि हमारा उसके अंदर भला नहीं है, उसके अंदर हमारा कल्याण नहीं है, उसके अंदर हमारा श्रेय नहीं छुपा हुआ, तो हे भगवान, हम लाख गिड़गिड़ाए आपके सामने उसको मांगने के लिए, आप मत देना, मत देना, मत देना। हम तहे दिल से हम परमात्मा से इस तरह से प्रार्थना करें। तो अर्जुन यहां पर यही कह रहा है कि यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। हे कृष्ण, जिनके अंदर मेरा कल्याण छुपा है, जिनके अंदर मेरा हित छुपा हुआ है, हे भगवान, आप वो मुझे प्रदान करें। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्ना। है क्यों? भगवान कृष्ण कहते, क्यों भाई? अर्जुन कहता है, हे भगवान, अब मैं आप हमारा मित्र नहीं हो, आप हमारा गुरु हो, मैं आपकी शरण में आयो, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए आप शरण आए हुए मुझे आप शिक्षा दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए कि मेरा धर्म क्या है। मेरी बुद्धि तो धर्म समूढ़ चेता, मेरी बुद्धि तो यहाँ पर मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्म है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं नहीं समझ पाता। इसलिए मैं परीक्षा में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरा किसमें कल्याण होगा। आप एक साधन बताइए। यश श्रेय स्यात् निश्चितम, निश्चय करके आप एक साधन बताइए। देखो, अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने शरणागति तो धारण कर ली। उनके बाद में देखो, जब अपन किसी की शरण में चले जाते तो उनके बाद में तो अपना मंतव्य नहीं देना चाहिए ना, परंतु उनके बाद में अर्जुन ने एक और गलती कर दिया। क्या गलती की? अर्जुन कहता है, नहीं प्रपश्यामि माम अनुपन्याद यश शोकम उशोषणम इंद्रियाणाम।
हे कृष्ण, मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए। अवाप्य भूमौ अवसपन्न मृदम राज्यम सुराणाम अभी चाहते। यदि मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य, जिस पृथ्वी पर कोई मेरा शत्रु नहीं हुए, ऐसा यदि राज्य मिल जाए, धन धान्य संपन्न, यदि देवता और ब्रह्मा तक लोक मिल जाए, तो भी जिन शोक के कारण मेरे शरीर में, इंद्रियों में जो जलन हो रही है, वो नहीं मिटा सकता। और इस तरह से मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय इसी बात को, ये यहाँ पर अर्जुन ने वापस ये अपना निर्णय ले लिया। अब भगवान के सामने यदि तुमने शरणागति धारण कर ली, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा किसमें कल्याण है आप बतावे, अब उनके बाद में बोलने की क्या जरूरत है। परंतु एक भाव इसमें एक और भी है कि अर्जुन यहाँ पर अपना वैराग्य, ये लोक से लेकर के परलोक का ऐश्वर्य, इस लोक से लेकर के परलोक का ऐश्वर्य सुख भी उनके शोक और मोह को निवृत्त नहीं कर सकता, इस भाव से वो बताया। और इसी बात को संजय ने कहा धृतराष्ट्र को कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन इस तरह से कह करके वो चुप हो गया। और जब इस तरह से अर्जुन चुप हो गया तो भगवान कृष्ण तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न व भारत। हे धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण जो ऋषिकेश है वे प्रसन्न इव, भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्नचित रहते हैं। वे प्रसन्नचित झिणे झिणे मुस्कुराते हुए दोनों सेनाओं के मध्य, सैन्यों उभयोर मध्य विषिदंतमिदं वचः, दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश दिया। ध्यान देना वो क्या उपदेश दिया उसको अपन देखते हैं। श्री भगवान उवाच असोचत्वं प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण, ध्यान देना बहने, भगवान श्री कृष्ण यहां से गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। देखो मनुष्य जीवन, मैंने अभी बताया था कि अपने मनुष्य योनि जो है शुभ और अशुभ मिश्रण कर्मों का फल है। और मनुष्य जीवन की जो भलाई है, श्रेष्ठता है, पूर्णता है, मान बढ़ाई है, वो ईश्वर की भक्ति के अंदर है, परमात्मा के स्मरण के अंदर है। ईश्वर भक्ति छोड़ करके बाकी सभी कर्म, ध्यान दे करके सुने बहने, कि सभी कर्म जीव दूसरी दूसरी योनि में करता है। और वो कर्म यदि कर तो रहे तो फिर दूसरी योनि में और मनुष्य योनि में कोई फर्क नहीं। मनुष्य शरीर जीव यदि अपने आप का भला कर सकता है, अपना आप का उद्धार कर सकता है, अपना आप का कल्याण कर सकता है, तो केवल इस मनुष्य तन में कर सकता है। मनुष्य योनि छोड़ करके बाकी सभी योनियों के अंदर जीव ने खावणो, पीवणो और सोणो, ये तीन प्रकार की शुद्धि बुद्धि है, बाकी दूसरी कोई शुद्धि बुद्धि नहीं है। जबकि मनुष्य योनि में जीव ने मारो किन में बल्लो है न किन में बल्लो नहीं है, हित न अहित, भल्लो न बुरो, हाथ जूटने, समझवारी, ओळखवारी, आ जो शक्ति है ना, आ बुद्धि भगवान अटे मनुष्य योनि में दी है जीव ने। हाँ ठीक है, अपो है अंदर तो जानो कि भाई वो हाथ ओ है झूठ ओ है, जानते अपन, परंतु तो फिर भी फॉलो नहीं करते, उसको अपनाते नहीं। क्यों? कि कुछ गलत संगत है, अपन गलत सोबत है, गलत रंगत है, गलत सोबत, गलत रंगत, गलत संगति के कारण बहना अपन भैया सब सत्य जानते, मनुष्य के अंदर ये सत्य है, दूसरी योनियों में नहीं है, परंतु वो जानते हुए भी सत्य को सत्य जानता है, झूठ को झूठ भी जानता है, फिर भी वो गलत सोबत के कारण, गलत संगत के कारण, सही संगत नहीं होने के कारण व्यक्ति यहां पर उस गलत कार्य के अंदर ग्रसित हो जाता है। ध्यान देना, मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें जीव अपने आप का भला कर सकता है। इसलिए इस मनुष्य योनि के अंदर अच्छी संगत होनी बहुत जरूरी है जीव। और एक बात और भी बताता हूं भाई, कि जीव जो ऊंच नीच योनियों में जाता ना, ऊंच नीच योनियों में जो जीव की गति होती है, उनका मूल कारण ये मनुष्य योनि है। जीवरी जो ऊंच नीच योनियों में गति है, उन गति रो मूल कारण वो मनुष्य योनि है।
क्योंकि जो भी जीव ने कर्म लागू रिया करे, जो कर्म बंधन रहे नहीं, वे कर्म अटे मनुष्य योनि में लागू रहेगा है। दूसरी योनियों में कोई जीव ने कर्म नहीं लागे, बटे दूसरी योनियों में जीव उन शरीर जो प्रकृति है, उन प्रकृति रे वशीभूत रहने जो वो कर्म करे, उन शरीरी प्रकृति से विपरीत कोई कर्म नहीं कर सके। जबकि मनुष्य यो निर्माण भगवान इन्हें पूरा छूट दी, क्यों कि इन्हें बुद्धि दी है, सोचो समझा शक्ति दी है, आसक्ति दूजा मनी इन वास्ते इन मनुष्य यो निर्माण जीव ने बहुत सावधान रहने कर्म करना पड़े। और ऊंच नीची योनि और सार और कारण मनुष्य योनि है, क्योंकि जड़ो कर्म करी, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। जैसा जीव ये कर्म करता है वैसा भगवान उनको गति ऊंच नीचे देता है। तो सारी ऊंच नीच गतियों का, जीव की योनि की गतियों का कारण ये मनुष्य शरीर है। इसलिए बहने भाइयों ध्यान देना, जो ऋषि मुनियों ने शास्त्र बनाए हैं और शास्त्रों में विधान करियो कि भाई ओ कर्म करना ओ कर्म नहीं करना, ये मनुष्य वास्ते बनाया नहीं कि पशु पक्षी वास्ते। इसलिए बहुत सावधान होकर के अपने को अच्छी संगत हो। मनुष्य इसलिए तो यहां पर कार्पण्य दोषो प्रस्वभाव, कृपण व्यक्ति किसको कहा कि जो व्यक्ति मनुष्य तन पाकर के, मानव योनि पाकर के जो व्यक्ति उस परमात्मा को पाए बिना जो अपने शरीर को त्याग देता है, वो कृपण व्यक्ति है, वो कंजूस व्यक्ति है। अरे मनुष्य योनि मिली है अपने आप का उद्धार करने के लिए, अपना आप का कल्याण करने के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए, और वो नहीं करके और दूसरे कार्य में पड़ा रहता है, दूसरे अंदर वहां मोहित होकर के ग्रसित रहता है ग्राम्य सुखों के अंदर। तो इस जैसा कोई कर्पण जो बात जिसके लिए मनुष्य योनि मिली है जीव को, वो कार्य नहीं करके उसको कृपण व्यक्ति का है। इसलिए मनुष्य योनि के अंदर बहने संगत बहुत जरूरी है। भर्तृहरि जी महाराज अपने नीति शतक में कहा है, सत्संग का बहुत बड़ा लाभ है। ध्यान देकर के सुनना बहने। देखो बहन भाइयों, अपने 24 घंटा होता है, 24 घंटे में कुछ समय तो निकालो अपने कुछ सत्संग के अंदर, कुछ अच्छी संगत के विचारों को समझने के लिए। चलो अपनी तो परंतु अपन को थोड़ा अवसर मिला है, मौका मिला है। देखो सत्संग के अंदर आज की स्थिति बड़ी नाजुक होती जा रही है। जहाँ सत्संग आदि हो रही है ठीक है, माता बहनें आप भाई लोग आते हैं, परंतु जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो इस सत्संग से बहुत दूर होती जा रही है। वो केवल और केवल ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल के अंदर अटक रही है, मोबाइल के अंदर अटक रही है। घर के अंदर भी ये स्थिति बन रही है कि घर के अंदर माँ बाप बेटा बेटी परिवार के लोग हैं, वे ही आपस में बातें नहीं कर रहे, सब अपने अपने उस अंदर मुंह डाल करके पड़े। कहने का मतलब है आने वाली जो पीढ़ी है इनको यदि सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, सत्संग नहीं मिली, तो अभी जो समय है बड़ा नाजुक है, इनसे और ज्यादा भयंकर नाजुक हो जाएगा। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। और सत्संग के अंदर एक बात समझना, पहले गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे। कब जाते थे? ब्राह्मण रो छोरो 5 साल की उम्र में जाओ तो, क्षत्रिय रो छोकरो 8 साल की उम्र में जाओ तो, वैश्य का बालक 12 साल की अवस्था में जाता था। तो उस गुरुकुल में उस समय वो शिक्षा यही पाता था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर। ये जीवन के मूलभूत जो तत्व है, केवल इसको सीखते नहीं बल्कि इन चीजों को वो आत्मसात करता था। और ये सब चीजें जीवन के मूल्य को अच्छी तरह से समझ करके गुरुकुल में उसको आत्मसात करके फिर बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। और उस चीजों को जो गुरुकुल में उसने अध्ययन किया, ज्ञान पाया, संस्कार पाया, उन सभी चीजों को अच्छी तरह से अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में जिनको पुत्र इच्छा होती है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके उसको अच्छी तरह से फॉलो करता था। परंतु आज शिक्षा का ढांचा ही बदल गया। बस आज तो शिक्षा ऐसी रहेगी जो स्कूलों के अंदर पढ़ो पुत्र चंद्रिका, जिससे चढ़े हंडी का,
जिससे व्यक्ति के शाम को घर में चूल्हे के ऊपर हांडी कैसे चढ़े, बस वही विद्या दी जाती है। जीवन का मूल्य क्या है, समाज के अंदर क्या उनका महत्व है, उनके अपने आप का इस मनुष्य योनि में क्या क्या अर्थ है, किसके लिए मनुष्य जन्मा है, मनुष्य योनि प्राप्त हुई जीव को, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, क्या लेकर के आया, मुझे क्या करना है, ये तत्व जीवन का यहां पर स्कूलों के अंदर नहीं सिखाया जाता है। और मैं तो बार बार ये भी कह रहा हूं कि अपने कुल की जो मर्यादा है, कुल की जो सभ्यता है, कुल की जो संस्कृति है, नियम है, वे आप ये मत समझना कि हमारे बच्चे हाई एजुकेशन ले रहे, स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऊंची स्कूल में, बटे ए शिक्षा नहीं मिले, ये अपने घर में देनी पड़ी। माता पिता सबसे बड़ी संपत्ति है औलाद, और यदि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो आज संपत्ति खत्म रह जाना है। भले कितना ही अपन धन दौलत इकट्ठा कर लो, और यदि कुपुत्र निवड़ गया तो सारी खत्म हो जाएंगी वो संपत्ति। कितनी अरबों खरबों की आप क्यों नहीं संपत्ति इकट्ठी कर लो, परंतु यदि जो सबसे बड़ी संपत्ति है आने वाली अपनी भावी पीढ़ी संतान, यदि उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए तो कितना भी अपन धन धान्य इकट्ठा करेंगे वो एक क्षण में खत्म कर देंगे, नष्ट हो जाएगी। जैसे कपास है, कपास को किसान इकट्ठा करता है, उन किसान कपास को इकट्ठा करके ढेर करता है, परंतु एक छोटी सी चिंगारी उस पूरे कपास को खत्म कर देती है। इसी तरह से यदि अपने भावी पीढ़ी को यदि संस्कार नहीं मिला तो ये सब, तो कहने का मतलब मनुष्य जीवन के अंदर अपने संस्कार संगति बहुत जरूरी है, सत्संग। और इसी को लेकर के ध्यान देना, कई बार मैंने कहा कि ये अपने जो चातुर्मास को लेकर के ये दो महीना अपने सत्संग करते हैं। जो कोरोना महामारी थी, कोविड-19, बड़े सावधानी से लेकर के अपन को बड़ी दूरी रख करके अपन कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। इसके अंदर जीवन को समझे। सत्संग का मूल अर्थ क्या है? जाड्यम दियो हरंती संचति वाचि सत्यम। जो व्यक्ति सत्संग प्राप्त करता है, सत्संग यदि मिली है तो सबसे पहले सत्संग का अपन को लाभ मिलेगा। बहने, जाड्यम दियो हरंती, बुद्धि की जो मूढ़ता है, वास्तव में सच्चे अर्थ में अपने सत्संग प्राप्त किए। देखो, मैं किसी सत्संग की कोई निंदा नहीं करता, नहीं कोई कथ नहीं करता, परंतु एक बात समझना, कोई हाँ भजन है, परमात्मा के गुण है, जो अपन भजन करते ना, परमात्मा के गुण है, यश है, लीला है, परंतु राग रागनी से कोई अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। ध्यान रखना, मैं ये थोड़ा बात कड़वी कह रहा हूं। अपने शास्त्रों के आधार पर, शास्त्र सहमत कोई यदि सत्संग प्राप्त करेंगे, शास्त्रों के आधार पर कोई चीज को, तत्व को अपन जानेंगे, समझेंगे, तो कुछ जीवन के अंदर, हृदय के अंदर कुछ प्रकाश होगा, जीवन में कुछ बदलाव होगा। हाँ ठीक है, हम भगवान के भाव के साथ में, भक्ति के साथ में हम अपन भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपन करते भी करा, परंतु वास्तव में सत्संग वो है जो शास्त्रों के सहमत, हम शास्त्रों के चिंतन के आधार पर अपने जीवन के तत्व को हम निर्णय करें, जीवन के तत्व को हम समझे। इसलिए यहां पर भरतहरि जी महाराज ने कहा नीति शतक में, जाड्यम दियो हरंती संचति, जो वास्तव में सत्संग प्राप्त की है, सत्संग, जो सत्य चीज का संग किया है, उनके बुद्धि की जो मूढ़ता है, बुद्धि की जो अज्ञानता है, अंधकार है, वो समाप्त हो जाता है। सबसे पहला सत्संग का लाभ है कि वास्तव में सच्चे अर्थ में यदि हमने सत्संग प्राप्त की है, सत्य वस्तु के साथ में संग किया है, तो सबसे पहले हमारी बुद्धि के अंदर जो अज्ञानता है, ना समझी है, वो दूर हो जाएगी। जाड्यम त्यो हरंती, बुद्धि के अंदर जो मूढ़ता है, अज्ञानता है, ना समझ, वो दूर हो जाएगी। देखो, सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य चीज के साथ में संग होना। और आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, सत्य एक ही है। क्या है? सत्य एक है, अनेक नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा सत्य एक है, आत्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल आत्मा सत्य है, बाकी संपूर्ण जगत मिथ्या है। जो आत्मा है वो चेतन आत्मा ही सत्य है, जो सबके अंदर विराजमान है। चेतन आत्म सत्यम जगत मिथ्या, जो आत्मा है सच्चित आनंद स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, उन चेतन आत्मा को
हम अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जाने, सतचित आनंद रूप जाने। हमारे ऋषि मुनि बार बार उद्घोष करते, भाई थारो वास्तविक जो स्वरूप है, थारे वास्तविक जो रूप है, वास्तविक जो सारो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। हमारे ऋषि मुनि और श्रुति बार बार उद्घोष कर रही है कि तू ये जो शरीर है ना, जो माता पिता के शुक्ल सोनी से, रज और वीर्य से जो उत्पन्न ये शरीर है, ये शरीर तू नहीं है। इन शरीर के जन्म के साथ में तेरा जन्म नहीं हुआ है, इनकी वृद्धि के साथ में तेरी कोई वृद्धि नहीं है। ये बंद कौन है, आवाज नहीं। ये शरीर के जन्म के साथ में तेरा जन्म नहीं है। तू इस शरीर के जो जड़ है, शरीर, जड़ शरीर भी जिन चेतन आत्मा का संग पाकर के, उन जड़ आत्मा का आश्रय पाकर के, जड़ शरीर भी जो चेतन की तरह भासता है, वो चेतन आत्मा तू है। इसलिए ऋषि मुनि बार बार उद्घोष करते हैं, थारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। तुम भूपन रोहे भूप कोई कोई जाने रे, भाई तुम भूपन रोहे भूप कोई कोई जाने। मारो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मारो सतचित आनंद कोई कोई जाने। मैं भूपन रोहूं भूप कोई कोई जाने रे, भाई मैं रोहूं भूप कोई कोई जाने। ध्यान देना, हमारे ऋषि मुनि बार बार उद्घोष करते, भाई तारा वास्तविक जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद रूप है। तो सबसे पहले सत्संग का लाभ है कि बुद्धि के अंदर जो अज्ञानता है, मूढ़ता है, वो खत्म होती है। और दूसरी बात है कि अपनी वाणी के अंदर जो वास्तव में सच्चे अर्थ में सत्संग पाया है, तो उसके वाणी के अंदर सत्य का संचार होगा। वो इस बात को तो भले चाहे दूसरे नहीं जाने, परंतु इस बात को तो जानेगा कि भाई झूठ रे बराबर कोई पाप नहीं, न सच रे बराबर कोई पुण्य नहीं। यदि हम सच बोलते हैं, भले चाहे कुछ भी हो जाए, चटनी रोटी खाकर के जीवन यापन करना कबूल है, परंतु हम झूठ नहीं बोलेंगे। और जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, तो झूठ सत्य बोलता है, तो सत्य के समान कोई पुण्य नहीं, और झूठ के समान इस जगत के अंदर कोई पाप नहीं। इस तरह से व्यक्ति के अंदर वाणी के अंदर सत्य का संचार हो जाता है। एक तो बुद्धि के अंदर मूर्खता खत्म होती है, दूसरा वाणी के अंदर सत्यता का संचार होता है, और तीसरा लाभ है सत्संग का। यहाँ पर नित्य शतक में कहते हैं मनोन्नति दिशंति पापम अपाप होती। और दूसरा, वास्तव में सच्चे अर्थ में उसने सत्संग प्राप्त किए हैं, तो वो पाप से दूर हो जाएगा। वो पाप से बहुत दूर होकर के पवित्र होगा, पाप से बहुत दूरी और पवित्रता को प्राप्त होगा। और मनोन्नति दिशंति, और चारों दिशा में उसकी उन्नति होगी, चारों दिशा में उनकी कीर्ति होगी, चारों दिशा में उसकी ख्याति होगी, प्रतिष्ठा होगी। देखो ध्यान देना, सत्संग का चौथा लाभ है। एक तो बुद्धि की मूर्खता खत्म, दूसरा वाणी में सत्य का संचार, तीसरा पाप से बहुत दूर, और चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति। चेत प्रसादेति दिशो तनोति कीर्ति, चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति होगी और ज्ञान बढ़ेगा। चेत प्रसादेति, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति चारों दिशाओं में बढ़ेगी। और आगे जाते भर्तृहरि जी कहते हैं कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अरे सत्संग के द्वारा क्या नहीं प्राप्त होता है, सत्संग के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए ध्यान देना बहने, यहाँ पर इस सत्संग को लेकर के, यहाँ पर अपन इस चातुर्मास के प्रसंग को लेकर के, ये 2 महीना जिसमें एक 7 दिन तो अपने पूर्ण हुए, इसी को लेकर के यहाँ पर ये कथा का अपन प्रारंभ किया। जो सच्चे अर्थ में शरणागत शिष्य होते हैं, वे भक्त होते हैं, वे परमात्मा से यही प्रार्थना करते कि हे भगवान,
इस सत्संग को पाने के लिए वास्तविक जो शास्त्रों की चिंतन है, सत्संग है, इस सत्संग को पाने के लिए ध्यान देना बहने। कोई आप ऐसा मत, ऋषि मुनियों ने, संतों ने कहा है कि इस सत्संग को पाने के लिए ऋषि मुनि, देवता, अरे देवता क्या ब्रह्मा तक, ब्रह्मा भी इस सत्संग को पाने के लिए वे तरसते हैं कि हमको सत्संग प्राप्त हो गए। गुरु जी माने साध सत्संग मायली जो, गुरु जी माने साध सत्संग मायली जो, बारे बारे में करो रे विनती, बारे बारे में करो रे विनती, एक मोह पर कृपा की जो, गुरु जी माने साध सत्संग मायली जो, साध सत्संग सुख ब्रह्मा चावे, बड़ा बड़ा ऋषि मुनि, अरे साध सत्संग सुख ब्रह्मा चावे, बड़ा बड़ा ऋषि मुनि, इतना रे सुख इन साध सत्संग में, इतना रे सुख इन ये वो सुख स्वर्गा नहीं, गुरु जी माने साध सत्संग मायली जो, अरे बारे बारे में करो रे बंदगी, बारे बारे में करो रे बंदगी, ये मोह पर कृपा की, गुरु जी माने साध सत्संग मायली जो, अरे माता ही साध पिता मेरे साधु, साधन के संग डोलूं, अरे माता ही साध, पिता मेरे साधु, साधन के संग डोलूं, अरे भोजन भाव करूं साधन को, भोजन भाव करूं साधन, ये साधन के मुख बोलूं, गुरु जी माने साध सत्संग, ये बारे बारे में करो रे बंदगी, पलक पलक में करो रे बंदगी, ये मोह पर कृपा की जो, गुरु जी माने साध सत्संग, आनंद रूप सदा मन धारू, सदा आनंद में झूलूं, ये आनंद रूप सदा मन धारू, सदा आनंद में झूलूं, ऐसी संगत दो कृपा करे, ऐसी संगत दो कृपा करे, अरे पल भरे नाम ना भूलूं, गुरु जी माने साध सत्संग मायली जो, अरे बारे बारे में करो रे बंदगी, ये मोह पर कृपा की जो, गुरु जी माने साध सत्संग, निर्मल नैने वेण वाका निर्मल, निर्मल वाका अंगा, अरे निर्मल नैने वेण वाका निर्मल, निर्मल वाका अंगा, सूर्य के कृपा कर दी जो, ये उन साधन का संगा, गुरु जी माने साध सत्संग, अरे बारे बारे में करो रे बंदगी, बारे बारे में करो रे बंदगी, मोह पर कृपा की जो, गुरु जी माने साध सत्संग जो, हरि ओम ओम हरि बोल। ध्यान देना, वास्तव में जो जिज्ञासु जीव होता है, प्राणी होता है, वो अपने गुरुजनों से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमारी बार बार आपसे विनती है, प्रार्थना है कि मैंने आप साध सत्संग प्राप्त रहे, जो सत्संग बड़ा बड़ा ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा आदि भी जिन सत्संग सुख पाने वास्ते से, हे भगवान आप अड़ी कृपा करे के सत्संग मैंने प्राप्त रहे,
इन तरह अटे भगवान कृष्ण गीता दूसरे अध्याय में क्यों कहे अर्जुन असोचन असोचत्वम प्रज्ञावाद भाषे गता सुन च नाम सोचंती पंडिता। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है। पंडित लोग तो वे हैं जो लोग चले गए माने जो मर गए और जो निमर्याद मरण वाला है उन दोनों वास्ते वे शोक नहीं करते। इस तरह से भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन तेरा शोक करना ठीक नहीं। आगे और भी बड़ा विस्तार से अपन देखेंगे। अभी इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, अपन कल प्रारंभ करेंगे।